हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज जो है मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी को हम देखेंगे, यानी कि आज शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस बारे में जो है बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे आपके बारे में उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने आपके पार्टनर की बात सुनी, उनका क्या कहना है, या वो क्या जो है फील कर रहे थे उस समय। वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, देखेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में फाइनली वो क्या जो है बातें कर रहे थे। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिनके बारे में भी सोच करके ये रीडिंग देखना चाहते हो आप देख सकते हो। आप जिनको लेकर के भी आपके मन में ख्याल आता है कि मेरा पार्टनर वो है या मेरी पार्टनर वो है ना, तो उसके बारे में सोच करके ये रीडिंग देखना, ठीक है। ध्यान रखना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि अरे रीडिंग नहीं, मेरे से तो मैच नहीं हो रही है, यानी आपकी रीडिंग गलत है। तो वो गलत है, ठीक है। रीडिंग गलत नहीं है, आप गलत होते हो क्योंकि आप खुद के लिए सोचते हो कि मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हर किसी के लिए रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। एंड जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल टारो रीडिंग, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बातें कर रहे थे आज शाम वो। हर्मिट का कार्ड है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्टार की एनर्जी है, ओके। यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ओके। सो कार्ड इतने ही रहेंगे। लास्ट में मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देखूंगी, सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 3 ऑफ कप्स। वाओ, काफ़ी क्लोज फ्रेंड से ये पर्सन बातें कर रहे थे आज, काफ़ी क्लोज फ्रेंड से, जिनके साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ पार्टी वगैरह में ये पर्सन जाते हैं, उन्हीं से आपके पार्टनर आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। हाई चांसेस ऐसे हैं कि आज ये पर्सन कहीं ना कहीं आज शाम को इस पर्सन को पार्टी में जाना होगा, या पिछले कुछ दिनों में ये पर्सन पार्टी में गए थे, ठीक है, इस पर्सन के साथ, और उस दौरान बातें कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है बातें कंप्लीट करने का वक्त इनको लगता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में हर्मिट का कार्ड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं आजकल अपने आप को बहुत तन्हा पाता हूँ, कहीं भी खुश नहीं रह पाता, किसी से बातें करने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। किसी से बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं क्या बातें करूँ, कैसे बातें करूँ, क्या मेरा बातें करना ठीक है, क्या मैं बातें कर सकता हूँ, क्या मैं बातें करके सही तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ये पर्सन बातें कर रहे थे कि मैं जब उससे दूर हुआ हूँ ना, जब मैं उससे दूर हुआ हूँ, जब हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हुए हैं, उस दौरान से मुझे काफ़ी अलग सी वाइब आ रही है। मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत तकलीफ़ में पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इस एनर्जी में पा रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहा है या कर रही है या किसी से करवा रही है जिससे मैं उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये मेरी अपनी खुद की एनर्जी है या उसकी एनर्जी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आजकल फील कर रहा हूँ ना उसके लिए, वो बहुत अलग है, बहुत अलग। मुझे लगता है कि मैं उसके मन की बातें जानने लगा हूँ, मैं उसके दिल की बातें जानने लगा हूँ, मुझे उसके तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होने लगा है बहुत ज़्यादा।
कभी कभी मन करता है कि मैं खुद चला जाऊं, बहुत मन में जो है आशाएं जगती हैं। कभी लगता है कि यार ये ब्लॉकेजेस और ये नो कांटेक्ट जोन होना ही नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच में कोई दूरी तो होनी ही नहीं चाहिए। हम दोनों ने बहुत एक दूसरे से बातें छुपाया है, बहुत एक दूसरे से बातें छुपाई हैं मैंने, और उसने भी छुपाया है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी हो खुला खुले हो जाए, यानी कि हम दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के हो जाए। हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जो भी बातें करना चाहते हैं वो हम लोग कर लें, क्योंकि मैं जो है इस तरीके से नहीं रह सकता। दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में रुक सा गया हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैंने रोक लिया है, मैंने जकड़ लिया है, या मेरे जो आने वाले एक्शंस हैं उससे पहले से पता चल जाते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसे कुछ तो पता है, कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर है उसके आसपास जो कि उसको ये बातें बताती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है उसके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं देख फैमिली के बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं फैमिली को लेकर के ज़्यादा सोचता हूँ, सोच विचार करता हूँ। तुम्हें पता है फैमिली से मेरा कितना ज़्यादा डीप कनेक्शन है। फैमिली को लेकर के, अपने फैमिली के रूल्स को लेकर के काफ़ी अलग सी वाइब है मेरी ऐसी फीलिंग्स है ना कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करेगी, लेकिन पहले मुझे अपने आप को स्टेबल करना होगा। पहले मुझे अपने आप के साथ क्लैरिटी लानी होगी। देखो मैं जो है ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। देख फैमिली भी है, मेरा प्यार भी है, तो दोनों के साथ ही कुछ ऐसा किया जाए ना कि दोनों के साथ ही कुछ गलत ना हो। ना फैमिली बुरा माने, ना ही मेरा पार्टनर बुरा माने। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि ना मेरी फैमिली बुरी माने, ना ही मैं बुरा बनूँ, है ना। सो मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस जो है आपके फीलिंग्स या आपके अनुसार से मुझे जो इतना ज़्यादा वाइब फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा जो अलग सी एनर्जी फील हो रही है, मुझे अलग सा फील होता है। मुझे अलग सा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स या कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशंस के साथ जो है ना यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बहुत 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 डिस्टर्ब हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है या मेरे अंदर का जो इमोशनल डीप इमोशनल कनेक्शन है ना, वो मैं बहुत फील करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप में जो है वो पॉजिटिविटी जो है नहीं देख पाता, जो कि उसमें मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर की जो वाइब है, मेरे अंदर की जो फीलिंग है ना, वो मैं कहीं ना कहीं बहुत मतलब डिस्टर्ब पा रहा हूँ। कभी कभी मुझे जो है लगता है कि वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझती है, उसी के अनुसार से मुझे चलना चाहिए। लेकिन मैं खुद अपने डिसीज़न लेना चाहता हूँ। मैं खुद को जो है ना प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बात करने का बहुत मन हो रहा है, बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, बातें करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। पता नहीं क्यों, कैसे, है ना। मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जो ये इस तरीके की वाइब को क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। यस, मैंने इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद से मैंने जो है ना ये सोचा है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद से मैंने ये जाना है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे जिस तरीके से जो है ट्रीट करना चाहिए, क्या उस तरीके से मैंने ट्रीट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है ना मैंने ये वाइब, ये एनर्जी जो है ना क्रिएट करी है। ठीक है, मुझे जो है ना वो फीलिंग या वो पॉजिटिविटी जो है जितनी हाई लेवल पे मुझे जितनी मिली है, उतना हाई लेवल पे मुझे कभी नहीं अभी मिली है। एंड मैं जो है देखा अनदेखा साथ जो है ना चीज़ें कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं जो है ना उसे ये फील नहीं कराना चाहता कि मेरी फैमिली में जो भी होता है या जो भी मेरी फैमिली का मैटर है, मैं उसे डिस्कस नहीं करता। मैं उसे ये फील नहीं कराना चाहता। मैं उसे काफ़ी सिक्योर फील कराना चाहता हूँ कि वो जो है ना मेरी फैमिली मेम्बर की तरह मुझे ट्रीट करे, और मैं भी उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो देखो
मैंने इतना इंतज़ार किया है तो कुछ सोच के ही इंतज़ार किया होगा कि मैंने उसमें वो चीज़ें देखी हैं जो कि एक मैरिज मटेरियल पर्सन में होना चाहिए। मैच्योरिटी या वो घर संभालने की जो होती है कला, वो सब कुछ है, ठीक है। वो सब कुछ हैंडल कर सकता है या कर सकती है, मुझे यही अच्छा लगता है उसमें। और ये सारी चीज़ें जो है हैंडल करके जो है मैं अपने चीज़ों को, मुझे लगता है कि मैं शायद जो है सही पर्सन के साथ जाऊँगा अगर मैं उसे चूज़ करता हूँ तो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनदेखा सा, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं फील अलग सा ही फील कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। सो मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहता, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने मन में जो है ना वो गलत चीज़ें नहीं रखना चाहता, या उसके मन में जो गलत चीज़ें हैं उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरे मन में भी कन्फ्यूज़न रहा है, उसके मन में भी कन्फ्यूज़न रहा है, काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न रहा है, लेकिन मैं उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कन्फ्यूज़न हो, जितना भी प्रॉब्लम्स हो, है ना, वो सब ख़त्म हो जाए, वो सब जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यार सही तरीके से जो भी होना है वो हो, सही तरीके से जितना भी होना होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो है हर एक चीज़ जो है ना मान जाऊँ, या हर एक चीज़ जो है ना मैं कर जाऊँ। मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता। मैं चीज़ें सही करना चाहता हूँ, नो डाउट, बट इतना जल्दी कुछ नहीं करना चाहता, या इतना जल्दी कुछ नहीं होगा मुझसे, ठीक है। मैं जो है करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं जो है बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। दुनिया की भीड़ से मैंने उसे चुना है, हज़ारों की भीड़ से, लाखों की भीड़ से मैंने उसे चुना है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी फीलिंग्स है, मेरी वाइब है, ये मेरी एनर्जी है कि मैंने उसे चुना है और मैं उसे चुन के ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कुछ भी जो है ऐसा गलत डिसीज़न ले लूँ जिससे मेरी और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ठीक है। यहाँ तो मैं खुद अकेला हूँ ही, उसे भी अकेलापन फ़ील हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे हमेशा जो है पॉजिटिविटी की तरह देखता हूँ, या पॉजिटिव की तरह देखता हूँ। मुझे जो है ना उससे ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसा जो है कनेक्शन मुझे फ़ील होता है कि उसके अलावा मेरे मन में किसी और का नाम सूझता भी नहीं है। उसके अलावा मेरे मन में कभी भी कोई दूसरा नाम नहीं सूझता है, कभी भी कोई तीसरा नाम नहीं सूझता है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के बहुत चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चलती हैं, ठीक है। मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। देखो मैं जो है ना किसी के साथ गलत करके खुश नहीं रह सकता, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मुझे लगता है कि मुझे जो है ना जितना भी मैं करूँ उतना मैं करने को रेडी हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना मैं करने को रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ और करने का, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जो है ना ये सारी चीज़ें ना करूं, है ना। मैं जो है ना ऐसा लगता है कि मैं हर एक चीज़ जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर सकता हूं, और समझदारी से काम लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इंतज़ार उसने भी किया है, इंतज़ार मैंने भी किया है, कहीं ना कहीं इंतज़ार दोनों तरफ से ही रहा है। और दोनों तरफ से इंतज़ार रहने के बाद से ही मुझे लगा है कि हाँ ठीक है, हम दोनों इंतज़ार कर सकते हैं, तो हम दोनों आगे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत 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 कुछ चीज़ें करी हैं, और मुझे लगता है कि मैं ये करके जो है ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही वे में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके, सही तरीके से काम करके अपने सक्सेस को मैं अचीव कर पाऊँगा। यानी कि उसके साथ भी मेरा रिश्ता ठीक होगा, और मेरी फैमिली के साथ भी मेरा रिश्ता ठीक होगा, मुझे लगता है। क्योंकि देखो इतना दूरी और इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद अगर मैं कहीं उससे ना मिला, या अपनी फैमिली से भी मैंने बगावत कर ली, है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो मैं जो है ना सोचता हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना उसके साथ भी अपना रिलेशन बनाना है, अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशन बनाना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। मैं आगे आज तक नहीं बढ़ा, मैं आगे आज तक मेरे कदम नहीं बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट है, या वो मेरे लिए जो करना चाहता है या चाहती है वो सही होगा, ठीक है। मैं फैमिली को भी सही कहता हूँ, मैं उसको भी सही कहता हूँ, लेकिन मैं किसी एक को सही नहीं कहता, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की उम्मीदें जुड़ी हैं, वो भी मुझसे जुड़ी हैं।
ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकता, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि दोनों में से दोनों सही हैं और दोनों में से दोनों गलत भी हैं, ठीक है। सो मैं जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से वीक फील करता हूँ। जब भी मैं उससे मूव ऑन करने की बातें सोचने लगता हूँ तो मेरे मन में बस यही आता है कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इनसे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यह है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, द सन का कार्ड है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन जो बातें सुन चुके हैं उसके अनुसार से ये पर्सन रिप्लाई भी कर रहे हैं कि भाई तुम अपने रिश्ते को जब प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट तरीके से प्रोटेक्शन दो ना, प्रोटेक्शन के तरीके से प्रोटेक्ट करो उस रिश्ते को। तुम ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो और उसके बारे में ना सोचो। तुम्हें सोचना है तो दोनों के बारे में ही सोचना होगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम दोनों के बारे में ही सोच के आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कोई भी डिसीज़न लेना है ना, कोई भी एक्शन लेना है ना, तो तुम दोनों के बारे में सोच करके ही तुम्हें एक्शन या डिसीज़न लेना होगा। तुम्हारा क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें जो है ना मैनेज करनी होगी। मैं जो है तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारा और उसका जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है, लेकिन तुम इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करोगे तब तो ये रिलेशन अच्छा बनेगा ना, तब तो ये रिलेशन जो है पॉजिटिव वे में काम करेगा ना, तब तो ये रिलेशन जो है ना पॉजिटिव तरीके से काम करेगा ना। क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव तरीके से जो है काम करना और पॉजिटिव तरीके से जो है यहाँ पे रहना बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है तुम रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हल्के में तुम ले रहे थे पहले, ठीक है। अब जो है ना तुम्हें इस तरीके से काम नहीं करना होगा, ठीक है। तुम्हें एक सही डायरेक्शन, तुम्हें एक सही तरीके का जो है स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तुम्हें एक तरीके से ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम्हारा रिलेशन बच जाए। क्योंकि अभी जो तुम्हारा रिलेशन बना हुआ है अभी उस जो है लेवल पे नहीं गया है तुम्हारा रिलेशनशिप, क्योंकि तुमने सही वक्त पे ध्यान ही नहीं दिया है इस रिश्ते पर या अपने पार्टनर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो तुम्हारा ये जो रिश्ता है ये अनएक्सपेक्टेड सा है, या चीज़ें जो है थोड़ी सी गड़बड़ सी हैं, चीज़ें थोड़ी सी जो है यहाँ पे डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सो यस, मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना ये कहीं ना कहीं लाइफ को सही करने के लिए, ठीक है, तुम्हारा ये एक स्टेप जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, या तुम्हारा एक स्टेप जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या तुम्हारा ये जो एक स्टेप है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं तुम्हारी इसमें हेल्प क्या कर सकता हूँ। मैं भी तो तुम्हें वही कहूँगा ना कि हाँ, तुम किसी के साथ गलत मत करो। तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, क्योंकि कर्म तो है ना वही होता है कि कर्म बैक होता है। तो वो उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान न देते हुए तुम्हें जो है ना अपने आप के साथ जस्टिस करना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें अब उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर रिलेशनशिप बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप बनने में टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में टाइम 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने रिश्ते को समझना चाहिए, तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए, तुम्हें अपने इस रिश्ते को समझ करके, अपने रिलेशनशिप को समझ करके बहुत कुछ करना होगा तुम्हें, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ऐसी चीज़ें नहीं करनी होंगी जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो जाए या पूरी तरीके से एकदम से डिस्टर्ब हो जाए, पूरी तरीके से एकदम से जैसे तुमने सोचा भी ना हो और ये चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो इमोशनल
अटैचमेंट है वो कम से कम तुम्हारा होना ही चाहिए। ठीक है, तुम उन सारी चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान क्यों दे रहे हो जो तुम्हें ध्यान देने लायक, मतलब तुम्हारे ध्यान देने लायक होना ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम जो है अपने रिश्ते को धीरे धीरे ही सुधारो, लेकिन सुधारो, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ईगो भी है इसमें जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। या देख, मैं पर्सनली तुम्हें जानता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ईगो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में तो आता ही आता है। तो रिश्ते में ईगो आ गया यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ठीक, एटीट्यूड की बात अलग है, लेकिन ईगो आ जाता है ना इस रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप में, तो वो रिश्ता ख़त्म होते देर नहीं लगती है। क्योंकि ईगो ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ मैं की बात करता है, हम की बात करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करो और काम करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से हम तुम्हें ना समझा पा रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद जो है समझ में आ जाए। तो तुम इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, और जानो कि तुम्हारा फ्यूचर उसी के साथ है, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। अगर तुमने ये जान लिया और अपनी खुशी उसके साथ ढूंढ ली तो फिर तुम्हें किसी के सजेशन की या किसी के भी जो है एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है एक और नया चैनल है जो कि मेरा तो नहीं है, बट हाँ मेरी सिस्टर का है ये चैनल, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, स्वाति आइडियाज़। इस पे आपको मेकअप से रिलेटेड या फिर कहे तो आपको जो है होममेड चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है ना ये चीज़ें बनाती हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती हैं ये। तो आप इनको सपोर्ट कीजिए, जैसा प्यार इस चैनल को आपने दिया है वैसा ही प्यार इस चैनल को भी दीजिए। काफ़ी अच्छा जो है ना इस चैनल पे वीडियो आता है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। खाली टाइम में बैठ के क्या करोगे, कुछ सीख ही लो, है ना। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा वीडियोज़, और आपको जैसी वीडियोज़ चाहिए उस चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वो आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।